कल 12th फिजिक्स बोर्ड्स है, क्यों सीबीएसई में 1 मिनट 2 पछताओगे नहीं। ओम्स लॉ अब तक तुम रटते आ रहे होगे, लेकिन 1 मिनट के अंदर मैं जो समझाऊंगा उससे तुम्हें एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है वी इज इक्वल टू आई रटना, लेकिन फिर भी एक बार समझ जाओगे तो भूलोगे नहीं। मान लो आप किसी ट्रेन में या बस में ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप एक मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे बहुत भीड़ है और आपको एक गेट से दूसरे गेट की तरफ ट्रैवल करना है। अब एक गेट से दूसरे गेट की तरफ जो ट्रैवल करने के बीच में जो भीड़ है वो हो गई आपकी रेजिस्टेंस। आप अपने आप को करंट मानो। अब फॉलो करते हैं, अब आप एक गेट से दूसरे गेट की तरफ जा रहे हो तो जो भीड़ आपके सामने आ रही है वो तो आपकी रेजिस्टेंस हो गई। कुछ भीड़ होगी जो आपको पीछे से धक्का दे रही होगी, जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही होगी, वो भीड़ हो गया आपका वोल्टेज। और जो अंकल सामने खड़े हो गए और हट नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से आप आगे नहीं जा पा रहे हो, वो हो गए आपके रेजिस्टेंस। तो अब इसे लाओ वायर के फॉर्म में देखते हैं। वो जो भीड़ है, वो जो लाइन है, वो आपका हो गया वायर। उसमें रेजिस्टेंस जो हमने भीड़ एग्जांपल लिया, आप करंट, पीछे से वोल्टेज। अब एक बात बताओ, अगर लाइन को लंबा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ज़्यादा लंबी लाइन होगी और भीड़ होगी तो और ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। बट अगर क्या हो, अगर मैं लाइन को चौड़ा कर दूं तो लोग थोड़े से फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, आपके लिए निकलने की जगह बन जाएगी। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि अगर तार को हम लंबा कर दें तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, तो आपका जवाब क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगी भाई। लेकिन अगर तार को चौड़ा कर दिया जाए तो जवाब क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगी। एज सिंपल एज दैट। नाउ यू नो कि तार के लंबे होने पर या मोटे होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है या घटता है। शायद आपको पता होगा ऑलरेडी, पता था तो गुड लक, नहीं पता था तो अब आपको पता चल चुका है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू टुमारोज एग्जाम। नाउ पढ़ने बैठो और एग्जाम फोड़ के आना कल। बाय।